हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। टुडे आई वांट टू गिव सम पेरेंटिंग टिप्स बिकॉज व्हाटएवर वी आर फेसिंग इन द स्कूल, बच्चों में संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार जो है, बच्चा आपका परसेंटेज अगर कम भी लाता है, लेकिन अगर उसमें संस्कार है, अगर वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, टीचर्स को रिस्पेक्ट देता है, तो देन आई थिंक ही इज़ अ वेल ग्रूम चाइल्ड। तो स्पीक वन लाइन, बच्चे को मार्क्स से पहले संस्कार दो। संस्कार हैं तो बच्चा आपका मार्क्स से ज़्यादा एलिजिबल है, क्योंकि मार्क्स आपकी प्रेजेंट लर्निंग का स्कोर होता है, बट संस्कार पूरी ज़िंदगी बच्चे में रहते हैं। इसलिए मार्क्स से पहले 5 संस्कार ज़रूर दीजिए बच्चों को, जिनको मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और एक स्पेशल टिप जो है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि सीबीएसई ही नहीं, गीता भी सिखाती है। हम सब गीता के बारे में भी बोलते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे श्लोक हैं, मॉर्निंग प्रेयर है, जहाँ हम बहुत कुछ बताते हैं। बट पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा 90% लाता है, 95% लाता है, लेकिन झूठ बोलता है, माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने से बड़ों के पैर नहीं छूता, विश नहीं करता, तो वो बच्चा ज़्यादा आपको पसंद आएगा। या जो बच्चा 80%, 75% लेके आया है मार्क्स, बट अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, आपके पैर छूता है, आप जैसे ही मिलते हो झुकता है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, और उसमें वैल्यू सिस्टम है। किसी भी गरीब को देख के उसके मन में एक करुणा आ जाए, दया आ जाए, तो ये संस्कार हमें अपने बच्चों को देने हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है, वो क्यों ज़रूरी है? कहते हैं ना, संस्कार एक संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब है मन को साफ करना, अच्छा बनाना। तो संस्कार का सबसे पहले तो बच्चे को अर्थ बताना है। मोबाइल, रील्स, वेब सीरीज़, ये सब बच्चे के मन में कचरा भर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसी चीज़ों को बच्चों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। ये सब बच्चे के मन में जो आ रहा है, ये सब हमें हटाना है और अच्छे संस्कार देने हैं बच्चे को। तो बच्चे का एंटीवायरस जो है, वो दुनिया वायरस देगी, पर ये संस्कार जो है एंटीवायरस का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम 5 संस्कारों के बारे में, बच्चों के बारे में बताएँगे। सबसे पहला जो है संस्कार है, वो बच्चे को सच बोलना सिखाना है। बच्चे को झूठ बोलना पेरेंट ही सिखाते हैं। कई बार बच्चे से कहते हैं फ़ोन पे कह दो कि पापा नहीं है घर में, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। फ़ोन पर जो बातें होती हैं, उससे बच्चा सीखता है। इसलिए बच्चे को सच बोलने पे रिवार्ड दीजिए। बच्चा गलती करता है, लेकिन अगर वो सच बोलता है, तो उसे अवार्ड मिलना चाहिए, उसे डाँट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप डाँटेंगे, तो बच्चा धीरे-धीरे सच बोलना छोड़ देगा। इसलिए सबसे पहले बच्चे को सच बोलने पे रिवार्ड दीजिए। अगर गलत बात वो अपनी बताता है, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। कल एक बच्चा था, बहुत ही प्राइमरी क्लास का, आई थिंक 4th या 5th क्लास का बच्चा था। तो ही वॉज़ 5 मिनट्स लेट। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों लेट हुए हो? देन ही स्पोकन द ट्रुथ। उसने बिल्कुल सच बताया कि मैम, आज मैं उठने में लेट हो गया था और मैं खुद अपना अलार्म नहीं लगाता, तो इसलिए मैं लेट हो गया। आज से या कल से मैं अलार्म लगा के अपना सोऊँगा, एंड आई होप कि मैं कल से आपको कोई शिकायत नहीं दूँगा कि मैं लेट हो जाऊँ। तो ये बात मुझे बच्चे की बहुत अच्छी लगी कि उस बच्चे ने सच बोला। उस पे मैंने उसे डाँटा नहीं, और मेरे फ़ेस पे एक हल्की-सी स्माइल थी, क्योंकि बच्चे ने सच बोला था। तो सच बोलने पे कभी बच्चे को डाँटना नहीं है। अगर वो सच बोलता है, तो उसे सच बोलने की आदत आप डालेंगे, टीचर्स डालेंगे, मैनेजमेंट डालेगा स्कूल का, जिससे कि बच्चे में डर की वजह से जो है वो सच बोलने की आदत ना
खराब हो, है ना, सच बोलना सीखे। जिस घर में सच बोलने की सज़ा मिलती है, उस घर में बच्चा झूठ बोलने लगता है। इसलिए अगर बच्चा सच बोल रहा है, तो उसे डाँटे ना, सबसे पहली बात तो ये। जिससे बच्चा धीरे-धीरे अपनी बात आपसे करना भी सीख जाएगा और सच बोलना सीख जाएगा। सेकंड थिंग इज़ सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों का भी छोटों से प्यार से डील करना, सभी से नमस्ते करना, बड़ों के पैर छूना, थैंक यू, सॉरी ऐसे शब्द बोलना, यही संस्कार हैं। अपनी गलती को अपोलोजाइज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा टीचर को आज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा आज घर पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह से उसका फ्यूचर डार्क में है। तो आपको उसके फ्यूचर बनाने के लिए ये शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। रोज़ सुबह मम्मी-पापा, दादा-दादी के पैर छुए बच्चा, भगवान के सबसे पहले भगवान का एक अच्छा-सा श्लोक बच्चे असेंबली में बोलते हैं। बहुत अच्छा-सा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिंपल सा 2 लाइन का श्लोक जो है, ये गायत्री मंत्र जो है, ये बच्चे को रेगुलर कराएँ घर पे और 3 टाइम्स, जिससे बच्चे में ये हैबिट आए। भाई को आंटी कहना सीखें, गार्ड को अंकल कहना सीखें, ये सब घर से ही शुरुआत होती है, स्कूल में भी होती है। पर पेरेंटिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप। गलती पर सॉरी बोले, अच्छे-अच्छे आप जैसे श्रवण कुमार हैं, हरिश्चंद्र हैं, इनकी कहानियाँ सुनाइए जो हम लोगों ने बचपन में सुनी हैं, क्योंकि ये कहानियाँ बच्चों को बहुत इंस्पायर करती हैं। जो पैर छूना सीख गया, वो ज़िंदगी में कभी गिरता नहीं है ना? कहते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसका कद कितना ऊँचा होगा, है ना? जो किसी के सामने झुकता होगा। तो झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि आप किसी का दिल जीतते हो। इसलिए बच्चों को झुकना सिखाएँ, पैर छूना सिखाएँ, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएँ। बच्चा कितना भी पढ़ जाएगा, काबिल बन जाएगा, लेकिन अगर बच्चे में ये संस्कार नहीं है, तो ये बाद में हम सब के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए बच्चों को संस्कार दें। तीसरा संस्कार जो है, वो संयम रखना, शांत होना, हर चीज़ में बच्चे को एक मेंटल पीस, पेशेंस, है ना? गुस्सा, लालच, मोबाइल पर कंट्रोल। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसे पानी दीजिए, उसे बोलिए 10 तक काउंटिंग करे, ग्लास पानी पी ले या उसे पिलो दे दीजिए, अपना गुस्सा पिलो पे निकाल लो। इस तरह से बच्चे का जो है वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बच्चे की तुरंत बात नहीं माननी है आपको। अगर बच्चे की आपने फ़रमाइश तुरंत पूरी कर दी, तो बच्चा दूसरी पर दूसरी फ़रमाइश लेके बैठेगा। इसलिए मन को लगाम, हर चीज़ अभी नहीं चाहिए। 3 सेकंड में डोपामाइन बच्चा नो सुनते ही तोड़-फोड़ कर देता है। क्यों? क्योंकि जो 60 सेकंड्स की रील्स हैं, वो बच्चे के पेशेंस को कम कर रही हैं, है ना? तो इसलिए बच्चे को पेशेंस सिखाइए। चॉकलेट 10 मिनट बाद दीजिए। अगर बच्चा तुरंत माँगता है तो तुरंत मत दीजिए। बोले बेटा कीप पेशेंस, चीज़ मिलेगी बट पेशेंस रखने के बाद। गुस्सा थर्मोमीटर की तरह है, टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है। 1 घंटा नो स्क्रीन, नो स्क्रीन ज़ोन में रखिए बच्चे का, एक टाइम सेट करिए, उसी टाइम में बच्चे को मोबाइल देना है। अब मन्यु चक्रव्यूह में फंसा क्योंकि संयम टूटा। अर्जुन रुका और जीता, यानी कि संयम से ही जीत होती है। पेशेंस आपको जिताता है। जिसके मन में जीत लिया, उसने जग जीत लिया। चौथा संस्कार है सेवा भाव। अगर आप बच्चे के अंदर सेवा भाव रखते हैं, जैसे कि कभी बच्चे को मंदिर ले जाना, वहाँ पे गरीबों की थोड़ी-सी मदद करना, मंदिर में कभी ले जाइए, बोले बेटा यहाँ पे देखो क्लीनिंग कौन कर रहा है ना? कुछ थोड़ा-सा सेवा भाव बताना उसको, खुद करना, बच्चा कहते हैं ना पेरेंट्स से ही सीखता है। आप खुद थोड़ा सेवा भाव करिए और बच्चे को दिखाइए। कभी
आप अनाथालय ले जाइए बच्चे को, कहते हैं ना हॉस्पिटल, अनाथालय, ये बच्चे को बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करते हैं। तो सब अपना छोड़कर दूसरे के बारे में थोड़ा-सा सोचना। सेल्फिश बच्चा बड़ा होकर अकेले रह जाता है, लोग साथ नहीं देते हैं। इसलिए बच्चे के अंदर सेवा भाव दिखाइए, दूसरे की मदद, शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाइए। महीने में 1 बार उनको अनाथालय ले जाइए। नहीं ले जाते हैं तो मंदिर के दर्शन ही करा दीजिए। अपने बेड को खुद ही बनाना, अपने छोटे-छोटे कामों को बच्चा खुद करे, है ना? जैसे अपना खाना खाया है तो अपनी प्लेट सिंक तक रखने जाए, अपनी छोटी बहन की हेल्प करे या छोटे भाई की हेल्प करे। बर्थडे पर कोई पुराना टॉय दान देना सिखाइए बच्चे को। जनरली उनका अगर बर्थडे आप ऑर्फनेज में मनाते हैं तो बच्चे को वैल्यू सिस्टम मिलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है बच्चे में कि सच में किसे ज़रूरत है, हमारे खाने की ज़रूरत हमारे फ्रेंड से ज़्यादा अनाथालय के बच्चों को होती है। तो बच्चों को ये सेवा भाव दिखाइए। कवच कुंडल का दान किसने किया था? कर्ण ने। कर्ण की कहानी सुनाइए। जो देता है वही बड़ा होता है, जो सिर्फ लेता है वो सिर्फ लेना ही ज़िंदगी नहीं है, बच्चे को सिखाइए। कुछ वैल्यू सिस्टम जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये बच्चे के मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये पूरी लाइफ उसके साथ रहते हैं और इससे पेरेंट्स का प्रॉफिट भी इसलिए है क्योंकि जब आप बुज़ुर्ग बनेंगे तो वो आपकी सेवा की भी करेगा, उसी जोश में, उसी तरह से सेवा करेगा क्योंकि वो सेवा आप उसे खुद सिखाओगे। कहते हैं ना, आज आप उसे टाइम दोगे तो कल वो आपको टाइम देगा। आज आपने उसे वैल्यू सिखाई तो कल वो आपको उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ आप पे करेगा। और अगर आपने जैसा बिहेवियर उसको सिखा दिया, वैसा ही वो बिहेवियर करने लगेगा। 5वां संस्कार है जो बच्चे का, वो सिखाना है थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड, किसी से शिकायत कम करना, है ना? किसी के लिए कृतज्ञ होना। कि किसी ने आपका अगर छोटा-सा है किसी ने आपकी छोटी-सी हेल्प की है, तो उसे थैंक यू ज़रूर बोलिए। वापस से उसकी मदद करने का सोचिए, है ना? हमें अफ़र्मेशंस मॉर्निंग में मैं भी अफ़र्मेशंस बच्चों को कराती हूँ असेंबली में। मॉर्निंग अफ़र्मेशंस कराइए जिसमें थैंकफुल नोट भी होता है। बच्चा रोता है, मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, बच्चा दूसरों से कंपेयर करना सीखता है। बच्चे को बताइए कि बेटा आपके संस्कार ही आपका सब कुछ हैं, क्योंकि आप आईफ़ोन आज ले लोगे, कल कुछ और चाहिए आपको, तो इस तरह से ज़िंदगी में कभी कमियाँ पूरी नहीं होती हैं। अपने मेंटल पीस पे फ़ोकस करो, अपने मेंटल अ, हेल्थ पे फ़ोकस करना है, ये आईफ़ोन आपकी लाइफ़ नहीं बनाएगा, है ना? रात को 3 थैंक्स सोने से पहले। आज किस-किस चीज़ के लिए, आज आपने कौन-सी अच्छी चीज़ की या जो भी दिया, इफ गॉड इज़ गिविंग यू फूड तो थैंक्स टू गॉड। घर, दोस्त, जो भी भगवान ने दिया उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। ये आपको बच्चे को सिखाना है। खाना खाते वक़्त उस किसान को धन्यवाद देना, जिसने हमारे लिए वो खाना बनाया, उगाया। शिकायत जार, एक कंप्लेन जार लो, उसमें सारी शिकायतें रख के और उसको क्या करो, एंड कर दो। सुदामा चावल लेके गए थे कृष्ण के लिए, कृष्ण ने 3 लोग दे दिए। जिसने शुक्र बोलना सीख लिया, जिसने शुक्रिया करना सीख लिया, उससे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कहते हैं ज़िंदगी में जो आपके लिए अच्छा है वो भगवान आपको देंगे। आपको बस थैंक बोलना है कि जो आपका है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हमें डिप्रेशन नहीं लेना है। इस तरह से आप अपनी 5 संस्कार जो हैं बच्चों को देना है। पहला था सत्य, दूसरा था सम्मान, तीसरा था संयम, चौथा था सेवा भाव और 5वां था कृतज्ञता। इस तरह से इन 5 संस्कार से आपका बच्चा जो है वो एक पावरफुल सोल रखेगा और एक संस्कारी बच्चा बनेगा। संस्कार बताना, बच्चे में संस्कार बहुत 5
आप अपने बच्चे को कौन-सा संस्कार सबसे ज़्यादा देना चाहेंगे या कौन-सा देते हैं? कौन-सा संस्कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? या अगर आपको ये लगता है कि ये पाँचों संस्कार देने से हमारे बच्चे का विकास होगा, उसकी मेंटल हेल्थ बूस्ट होगी, तो प्लीज़ कमेंट में सारे यस लिखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू।